start Unit 2 database query using SQL. That is part of CBSE Informatics Practices. Subject code is 065 for class 12. So in this unit, in the revised curriculum, the following topics are given. Here I have already pasted these topics from that syllabus part. It is from revised syllabus. So first part is math functions, power, round, MOD. Second is text function, UCase upper, LCase lower, mid, substring, sub-str, length, left, right, in str, ltrim, rtrim and trim. So these functions we will cover in this video, and I will make another video for these date functions and aggregate functions. After then I will make another video for querying and manipulating data using group by, having and order by. So in this video I am going to start the first topic, text functions and math functions. So let me begin. Myself Sanjay Parmar. I welcome you all on my channel tutorial AICS IP and my new series for Unit 2 database query using SQL. So here we begin. So first, what is MySQL function? So as you know that functions are commands written with required values as parameters to fulfill various tasks related to calculations or logical comparisons or displaying statistics from the database. So फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ आपको दे दिया है कि हम क्या एक सिंपल कुछ कमांड लिखते हैं, उसके अंदर कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो हमें डेटा टेबल में से चाहिए होता है, वो तो उसी को हम कहेंगे फंक्शंस। और इसके जरिए हमें क्या मिलता है, या तो कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, या तो कोई लॉजिकल कंपैरिजन से हमें डेटा मिलता है, और अलग अलग रिपोर्ट्स हम स्टैटिस्टिक्स उसका देख सकते हैं डेटाबेस से। तो ये इसका यूज है MySQL फंक्शंस का। तो आइए देखते हैं कैसे यूज होगा और कौन कौन से फंक्शंस है मैथ्स एंड टेक्स्ट फंक्शंस में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये टेबल कंसीडर करना है इस सारे फंक्शंस के लिए। तो टेबल ऑलरेडी मैं MySQL में बना चुका हूँ, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये रहा टेबल, मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे सारे कमांड आप देख पाएंगे, जैसे क्रिएट टेबल, इंसर्ट इनटू, ये सब आपको 11th में सिखाया गया होगा, तो आपको 11th का पता होगा कि कैसे करता है। अगर पता नहीं है तो इसका भी मैं 11th में जब MySQL स्टार्ट करूंगा तो ये भी टॉपिक कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब आगे बात करते हैं, इसी टेबल के ऊपर काम करेंगे हम प्रैक्टिकली। तो सबसे पहली कैटेगरी यहाँ पे है मैथ फंक्शंस। मैथ फंक्शंस अलाउज टू डू मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस in MySQL. The functions given in your syllabus are as following. Power. पावर का यूज हम कब करेंगे? इट इज यूज टू कंप्यूट पावर ऑफ गिवन वैल्यू एज पैरामीटर। तो जो वैल्यू यहाँ पे पैरामीटर के तौर पे हमने पास की है, उसमें से एक को नंबर कंसीडर करेगा, दूसरे को पावर। तो उसी का जो पावर कंप्यूटेशन होगा वो हमें आउटपुट में देगा ये पावर फंक्शन। कैसे? तो यहाँ पे ये सिंटैक्स लिखा है, सिंटैक्स पावर, वैल्यू और कॉलम। तो ऐसे आपको प्रोवाइड कर देना है दो पैरामीटर, या तो आप वैल्यू दे सकते हैं या कोई कॉलम दे सकते हैं इसके अंदर, और उसके बाद जो नंबर है उसका वो आपको देना है कि आपको कितना पावर चाहिए। तो दोनों का एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। पहले सिंपल देख लेते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख दीजिए सिलेक्ट पावर, नाउ प्रोवाइड द नंबर, सपोज 5 3। व्हाट डज इट मीन? 5 3 means 5 is the number, 3 is the power. Then it will return 125. So this is the cube of 5, 125. Similarly, if you want any power from these particular values, you can use the table name. See, in this manner, select power, then roll number. Suppose I want power of roll number from student. Okay, near. Okay, select power roll number from student. Okay, what is the problem? Okay, student table is there, student. Okay, I have made one mistake over here only, roll number, then I miss this value. Cube, I want to see cube of each and every number. So here you can see 1, 8, 27, 64, 125. In similar manner you can get power. So if you write something like this, it will raise an error. तो आपको यहाँ पता चल गया होगा कि एरर कैसे आया मेरा। तो एरर यहाँ पे इसलिए आया कि यहाँ पे रोल नंबर से
या हमने नंबर मिस कर दिया। तो ऐसी कोई भी मिस्टेक हो जाएगी तो यहाँ पे आपको एरर दिखाई देगा। आइए मैथ फंक्शन देखते हैं। सेकंड फंक्शन है, यहाँ पे देखिए वैल्यू सिलेक्ट पावर 33, द आउटपुट विल बी, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो आउटपुट है। कॉलम, इफ यू राइट द कॉलम, कॉलम विल बी इन दिस मैनर। तो यहाँ पर भी मैंने वही कॉलम यूज किए थे और यहाँ पर यूज किया था पावर 2, तो यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट फंक्शन इज राउंड। अब राउंड फंक्शन है जिसके अलग अलग वेरिएशंस हम यूज करेंगे। तो और ये मोस्टली आउटपुट क्वेश्चन में एक क्वेरी आ जाती है इसकी 1 मार्क या हाफ मार्क के लिए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इसको ध्यान रख के देखिए। ये बोर्ड क्वेश्चन में जब से MySQL CBSE के करिकुलम में है तब से ऑलमोस्ट एक क्वेरी आती ही है आउटपुट के लिए या तो आपको क्वेरी लिखने के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, आज आपको समझ में आ जाएगा पूरा, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए इसमें राउंड, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द नंबर टू नियरेस्ट नंबर विदाउट राउंडिंग अप इफ द नेक्स्ट डिजिट इज मोर देन 5। तो आपको ये समझना है कि राउंड क्या करेगा, तो नेक्स्ट डिजिट को जितने नंबर तक हमने राउंड किए हैं उतने नंबर तक। सो हियर द सिंटैक्स इज राउंड वैल्यू और कॉलम। सो हियर वैल्यू और कॉलम विल बी देयर, देन कॉमा डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स आपको कितने चाहिए पॉइंट के बाद वो यहाँ लिखना है और पहले आ जाएगा आपका नंबर आप जिसको राउंड करना चाहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है, पहला एग्जांपल देखिए आप, पहले हम इसको यूज करेंगे एक डिजिट के साथ, मतलब 2 के साथ। तो यहाँ पे ये नंबर डाला है 35.9876512342, और उसके बाद यहाँ पे देखिए तो ये आउटपुट से आपको पता चल रहा होगा क्या किया इसमें, तो हमने डाला है 2, तो ये नेक्स्ट डिजिट को देखेगा ये 2, तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल देख लिया। अब 2 के बाद थर्ड नंबर कौन सा है इसमें डेसिमल पार्ट में, फ्रैक्शनल पार्ट में सॉरी, तो वहां पे वो देखेगा। तो यहाँ पे थर्ड पे 7 है, तो 7 5 से ग्रेटर है क्या, अगर है तो ये 8 की जगह 9 कन्वर्ट कर देगा, अगर 0 to 4 में है तो 8 रहेगा। तो ये है राउंड फंक्शन का रोल, राउंड फंक्शन का काम, तो यही करता है ये राउंड फंक्शन। तो आपको देखना है कि जितने नंबर ऑफ डिजिट स्पेसिफाई किए हैं उस नंबर के बाद कौन सा नंबर है। यहाँ 2 स्पेसिफाई किया तो हमने देखा सेकंड, आपको वैसे 3 दिया है तो आपको देखना है 4th, तो इसी प्रकार से ये चलेगा। तो फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे करके देखते हैं अभी। सिलेक्ट राउंड, और यहाँ पे नंबर स्पेसिफाई कर देता हूं मैं 95, 98, 957 कुछ भी डाल दिया ऐसे, और अभी मुझे चाहिए 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 96 यहाँ पे आ गया क्योंकि थर्ड पे यहाँ 8 है। सेम वही नंबर और मैं अगर कुछ भी नहीं डालूंगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये देखेगा कि लास्ट डिजिट कौन सा है, उसके बाद डेसिमल के बाद कौन सा आता है। अगर ये 9 है तो ये कन्वर्ट हो गया, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो ये 6 हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट यहाँ रहेगा 96। ये देखिए अगर यही नंबर यहाँ पे मानो 99 होता तो ये भी देखने वाली चीज है, आपको सोच समझ के आउटपुट लिखना है कौन सा नंबर है वहां पे। ये देखिए ये 100 कर दिया। तो इसी प्रकार से ये जो आप राउंडिंग जो सीखे थे प्राइमरी क्लासेस में मैथ्स में, वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि अगर राउंड है तो आपको देखना है कि कितने डिजिट राउंड यहाँ पे लिखा गया है, कितने डिजिट यहाँ पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। एक और वेरिएशन यहाँ PDF में आपको मिल जाएगा जो मैंने दिया है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए -2 से क्या हुआ, यहाँ पे आउटपुट में दिख रहा है आपको 0, तो ये 0 क्यों दिख रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए यही नंबर यूज करते हैं अपन, देखिए तो यहाँ पे ये 96, अब इसको मैं कर देता हूं -2, तो अभी तो ये आ जाएगा 100। देखिए ये अभी दे दिया उसने 100, पर 100 क्यों दिया, इसका कोई आपके पास उत्तर है कि 100 क्यों आता है? आपको अगर पता है तो लिखिए कमेंट में कि 100 क्यों आया। नहीं है तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्यों नहीं है। और देखिए यही थोड़ा सा चेंज, आपको सोचना है और समझना है, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर देखिए यहाँ पर -1 में भी 100 लिया, तो माइनस का क्या मतलब निकलता है यहाँ पे वो आपको सोच के लिखना है। अब देखिए जैसे मैं ये कर देता हूं और -1 है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो -1 से क्या होता है, तो ये रिवर्स प्रोसेस में जाता है और कैसे प्रिंट करता है, तो उसका जो स्पेसिफिक रीजन है वो कमेंट में लिखिए और मुझे आप बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है माइनस पे। उसके बाद यहाँ -1 भी यहाँ परफॉर्म करके देखा, ये देखिए यहाँ 35 का
40 हो गया क्योंकि ये 5 था इसलिए। तो इसी प्रकार से ये काम करता है। तो माइनस, जीरो और पॉजिटिव तीनों एज ए पैरामीटर नंबर ऑफ डिजिट्स में आप पास कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोड। दिस फंक्शन रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन ऑफ द नंबर विथ डिवाइजर। तो नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे डिवीजन से, उसके बाद हमारे पास जो भी आंसर बचता है रिमाइंडर में वो हमें मोड रिटर्न करके दे देगा। ये देखिए यहाँ पे परफॉर्म करके देखते हैं। सिलेक्ट MOD और मोड के बाद यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं 15 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे लास्ट रिमाइंडर 4 3 12, मतलब जो रिमाइंडर 3 बचता है वो यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा। इन द सिमिलर मैनर यू कैन यूज दिस फॉर वैल्यू एज वेल। तो टेबल में जो वैल्यू उसका यूज करता है मार्क्स, मार्क्स कॉलम इज देयर, राउंड marks and divide by 4. Okay, from student, then you can see here all the reminders, all numbers are divisible by 4, so it will display something like this. Let me check. Okay, I have used round, sorry, it should be MOD, not round. MOD. Okay, now you can see number which are divisible by 4 getting 0 as a result, and number which is not divisible by 2, it is displaying the remainder. So MOD function will use for remainder. Now the next function ABS, SQRT. These functions are not given in your list of that particular functions in syllabus, but let me finish it. It is very simple. SQRT, it will display the square root of the number. So अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट SQRT लिख के कर सकते हैं। इसका आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक ही होगा, इसमें 2 नंबर पास नहीं होंगे। SQRT, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट मिल गया। 4 का स्क्वायर रूट क्या है, वर्गमूल जो हम बोलते हैं वो क्या है, 2। इसी प्रकार से अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए टेबल में से, तो वो कॉलम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे और क्वेरी लिख देंगे हम, तो हमें उसका भी आंसर मिल जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे सभी का स्क्वायर रूट यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे ये है कि सिर्फ जो कंप्लीट नंबर होता है उसी को नहीं लेगा, उसे भी यहाँ पे ऐसे दिखाएगा। मानो इसको आप कंप्लीट नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं विदाउट डेसिमल प्लेसेस, तो आप राउंड को ऐसे नेस्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं। SQRT तो है ही ऑलरेडी, तो आप राउंड कर दीजिए और ये पूरा जो आउटपुट है वो कहाँ जाएगा, एज अ फर्स्ट पैरामीटर, और यहाँ पे सेकंड में कॉमा करके 0 डाल दीजिए। तो अब ये जो है वो उसी प्रकार से हमें दिखाएगा ऐसे सिंगल डिजिट में, मतलब विदाउट फ्रैक्शनल पॉइंट्स। तो आप ऐसे इसको दिखा सकते हैं राउंड यूज करके। तो ऐसा भी आउटपुट क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए इसमें कि कैसे फंक्शन को नेस्ट किए हैं और कितने फंक्शन एक फंक्शन के अंदर यूज किए हैं। तो पहले इंटरनल फंक्शंस को एग्जीक्यूट करिए, उसके बाद एक्सटर्नल वाले फंक्शन पे जाइए। तो ऐसे चलता है चाइल्ड पेरेंट फंक्शन, सबसे अंदर वाला फंक्शन। जैसे हम बॉड मास करते हैं, जिसे मैं बदमाश कहता हूं, तो वो बॉड मास जैसे फॉलो करते हैं वैसे पहले ब्रैकेट ऑफ, फिर उसके बाद वाला ब्रैकेट, फिर उसके बाद वाला ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में आउटर ब्रैकेट। तो इसी प्रकार से एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको प्रॉपरली आउटपुट मिल जाएगा। तो ये आउटपुट में आते हैं ये क्वेश्चन राउंड वाले, ऐसे करके ऐसे ट्रिक करके वो दे देते हैं। तो थोड़ा इसको भी समझ लीजिए और आप इसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। एबीएस बहुत ही सिंपल है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमें दिखाएगा। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कन्वर्ट करेगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं करेगा। जनरली जब स्टूडेंट्स को पूछता हूं तो वो बोल देते हैं नेगेटिव, तो ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वर्ट नहीं होगा एबीएस से, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहता है। तो आइए देखते हैं इसे भी। यहाँ पे सिलेक्ट एबीएस, अब यहाँ तो कोई वैल्यू ऐसी है नहीं टेबल में अपने पास, तो डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं एबीएस -52.98, ऐसे कोई नंबर डाला है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, और मैं इसको पॉजिटिव ही डालता हूं तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट में।
तो यहाँ पे जो रिजल्ट अपना आ चुका है वो सेम रिजल्ट है 552.98। आगे देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रंकेट। ट्रंकेट बेसिकली क्या करता है, सो दिस फंक्शन रिटर्न्स अ नंबर आफ्टर रिमूविंग स्पेसिफाइड डिजिट्स एज ए पैरामीटर। तो जो नंबर हमने डाला है उसके पैरामीटर को देख करके ये सिर्फ ट्रंकेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राउंड और ट्रंकेट दोनों के बीच में एक थोड़ा सा वेरिएशन और थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको पता चल जाएगा कि राउंड में क्या करता था ये, तो जो नंबर था उसको राउंड करता था, जैसे ये है। अब इसकी जगह ही हम अगर ट्रंकेट यूज कर लेते हैं, ट्रंकेट, तो थोड़ा सा आउटपुट में आपको डिफरेंस नजर आएगा। देखिए यहाँ पे 18, 22, 21, 22, 22 ऐसे मिला आउटपुट। यहाँ 19, 22 सारे 22 है, यहाँ सारे 22 नहीं है, 18 ये 21 आया है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो कैसे आता होगा, डेसिमल पॉइंट में 5 के ऊपर होगा, इसलिए उसने नेक्स्ट रिजल्ट दे दिया। देखिए ये 63, तो ये 5 प्लस है तो इसे 22 में कन्वर्ट कर देता है राउंड, जबकि ट्रंकेट नहीं करता। तो ये डिफरेंस है। राउंड में क्या आ जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर पे कन्वर्ट कर देगा, मतलब +1 इंक्रीमेंट करके हमें दिखाएगा। यहाँ पे ये नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से ठीक आगे वाला फंक्शन देखते हैं, साइन। साइन तो बहुत सिंपल है, आप जो भी नंबर यूज करते हो उसका साइन यहाँ पे अगर है तो प्रॉपर साइन दिखा करके 1 रिपीट करेगा। जैसे यहाँ सिलेक्ट साइन -19 तो -1 आ गया, सिलेक्ट साइन 19 तो यहाँ पे सिर्फ 1 आ गया। तो आशा रखता हूँ आपको ये मैथ फंक्शन समझ में आ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको सीखने में मजा आ रहा है और आपको सब कुछ चीजें समझ में आ रही है, और जो डाउट है आपके वो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके साथ साथ आपके व्यूज, फीडबैक, सजेशन जो कुछ भी है मेरे वीडियो के बारे में तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं टेक्स्ट फंक्शन। और अगर चैनल पे नए हैं तो आपको पता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियो का, नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। टेक्स्ट फंक्शन में सबसे पहले यहाँ यूकेस और अपर है, ये बहुत ही सिंपल है। सिलेक्ट यूकेस, उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा जो भी आपके टेक्स्ट है। इसको देखिए यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट यूकेस, और यहाँ पे कोई भी नाम आप लिख दीजिए। अभी नाम में लिख देता हूं मेरे चैनल का, ट्यूटोरियल AICSIP। तो यहाँ पे सारा स्मॉल लिखा है और सारे को यहाँ कैपिटल में कन्वर्ट करके दे देगा। सिमिलरली यूकेस की जगह आप लिख सकते हैं अपर, तो अपर यहाँ लिख करके भी आप रिजल्ट डिस्प्ले करा सकते हैं। सिमिलरली टेबल के साथ अगर यूज करना है तो टेबल में जो नेम है वो नेम यहाँ पे डालेंगे। हमारे पास कॉलम है टेबल में एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो रिकॉर्ड जैसे भी डाला होगा यहाँ पे कैपिटल में दिखाएगा। ओके, 2 बार सेमीकोलन हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे नाम कैपिटल में प्रिंट कर दिए उसने। तो इसी प्रकार से आप अपर का यूज कर सकते हैं। सिमिलर वे में है एल केस लोअर, जो भी टेक्स्ट हमने यूज की है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। तो ये इसका प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मीड। मीड फंक्शन रिटर्न्स द टेक्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ लेटर टू अ स्पेसिफाइड लेटर फ्रॉम द एनक्लोज टेक्स्ट और कॉलम वैल्यू। तो यहाँ पे जो कॉलम वैल्यू या तो जो भी डालेंगे हम, तो यहाँ पे 3 पैरामीटर है उसके। पहले तो टेक्स्ट या तो कॉलम नेम, दूसरा है स्टार्ट पोजीशन और तीसरा है एंड पोजीशन। तो कहाँ से कहाँ तक आपका कॉलम जाएगा वो आपको यहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले देखिए ट्यूटोरियल AICSIP 3 और 4, उसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्ड लेटर होगा वहां से स्टार्ट करके आगे के 4 लेटर दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या आया 1 2 3, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं करता, 1 से ही करता है MySQL। तो ये थोड़ा सा समझिएगा और ध्यान में रखिएगा। ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे टोरी 1 2 3 4, तो टोरी यहाँ पे आउटपुट आपको मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ एक ही पोजीशन जब हमने डाली तो इसका क्या मतलब होता है और ये कैसे इसको रिप्रेजेंट करता है, ये देखिए। सिलेक्ट मिड ट्यूटोरियल AICSIP 3, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो पहले 3 वर्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे टोरियल से तो थर्ड से स्टार्ट करके बाकी सारा पूरा ले लिया। तो यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट पोजीशन
उसने कंसीडर किया और बाकी के सारे लेटर जो थे वर्ड में या तो टेक्स्ट में वो डिस्प्ले कर दिए। तो जब सिर्फ मिड के साथ अगर ऐसे नंबर दिया है तो वो उसी नंबर से स्टार्ट करके एंड तक जो भी चीजें है वो दिखा देगा। सिलेक्ट मिड ट्यूटोरियल AICS IP -6 means whenever it is written, what is the meaning of this? -6, so it will start from reverse and 6 letters it will display. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 6 letters will be displayed as output. तो यहाँ पे आपको लास्ट 6 डिजिट आउटपुट में मिल चुके हैं। उसी प्रकार से मिड एस नेम 2-5, यहाँ पे देखिए कॉलम नेम यूज किया है 2 से लेकर 5 तक। तो ये सारे अनुज में नूज आया, इसमें हाविन आया, भाविन था, चारवी में हारमी आ गया, ऐशा में सिर्फ शाह आया और धवल में हवल आया। तो इसी प्रकार से ये लेगा 5 लेटर मैक्सिमम प्रिंट करेगा। तो इसी प्रकार से अलग अलग वेरिएशंस इसके भी है। उसके जैसा ही दूसरा फंक्शन है सब स्ट्रिंग, तो सब स्ट्रिंग भी सेम है, सब स्ट्रिंग एंड सब STR। तो इसके भी आउटपुट क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसके लिए भी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सारे जो पॉसिबल वैल्यूज है वो सारे आप पास करिए। मैंने यहाँ जो पॉसिबल था वो सारी चीजें एक्सप्लेन करके आपको दिखाई है। मिड नेम में सिर्फ अगर ऐसा ही डायरेक्ट नेम डाल देंगे तो कोई मतलब नहीं रहता जीरो का, तो इसलिए जीरो यहाँ पे डाला नहीं है। पर कभी कभी ऐसा भी आउटपुट में दे देते हैं, तो आपको वहां पे पूरा का पूरा वर्ड आ जाएगा। उसके बाद है लेंथ। लेंथ बहुत ही सिंपल है। सिलेक्ट लेंथ एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको प्रिंट करके दे देगा। ये देखिए लेंथ यहाँ पे जितना भी कैरेक्टर आपने लिखा है स्पेस के साथ वो सारे यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लेफ्ट फंक्शन है। लेफ्ट फंक्शन बहुत ही सिंपल है। आपको अगर टेक्स्ट में से लेफ्ट साइड के जितने भी लेटर्स चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं लेफ्ट को। ये जनरली फंक्शन कब यूज करेंगे आप, तो आपको कभी कभी ऐसी चीजें एक्सेस करनी है जिसमें सिर्फ लेफ्ट साइड का कैरेक्टर आपको दिखाना हो, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। तो पहले आप देखिए लेफ्ट कैसे एग्जीक्यूट होता है। अगर इसके साथ कोई और फंक्शन को नेक्स्ट किया जाता है और आपका आउटपुट के लिए पूछते हैं तो पहले आप इसका ही करिए, उसके बाद वो जो पेरेंट फंक्शन है उसका इस्तेमाल करके आप उसे प्रिंट करवा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ट्यूटोरियल AICS IP में 8 लेटर्स हमने प्रिंट करवाए। तो पहले 8 लेटर है ट्यूटोरियल, 3, 3, 6 और 2, 8। तो इसी प्रकार से ये लेफ्ट साइड के कैरेक्टर करेगा। सेम यहाँ पे एस नेम 4, तो यहाँ पे पहले 4 लेटर जो है नेम के वो हमने प्रिंट किए हैं। राइट एग्जैक्टली रिवर्स देन लेफ्ट, डिस्प्ले द रिजल्ट फ्रॉम राइट साइड ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो राइट साइड जो होता है सिलेक्टेड टेक्स्ट का, वहां से राइट साइड से दिखाएगा आपको। यहाँ पे 6 दिखाया है तो लास्ट 6 राइट साइड के कौन से, तो इस प्रकार से आप इसको भी डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके बाद है इन STR होता है चेक करने के लिए। इट विल चेक द स्पेसिफाइड टेक्स्ट फ्रॉम द एनक्लोज टेक्स्ट एंड रिटर्न अ नंबर फ्रॉम वेयर द स्पेसिफाइड टेक्स्ट इज स्टार्टिंग। तो आपने जो इन STR में वर्ड डाला होगा वो वर्ड एग्जैक्टली कौन सी पोजीशन से स्टार्ट करता है वो आपको इन स्ट्रिंग से मिल जाएगा। तो ये भी आउटपुट में कभी कभी आ जाता है। यहाँ देखिए सिलेक्ट इन STR टेक्स्ट और कॉलम टेक्स्ट टू सर्च। तो यहाँ पे देखिए ट्यूटोरियल AICS IP कौन से नंबर से आया, तो 13। यहाँ पे 13 यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे यहाँ इन ढूंढा तो इन बाकी वर्ड में नहीं है लेकिन सिर्फ भविन में है, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रिम, एल ट्रिम और आर ट्रिम ये फंक्शन दिए हैं। तो बेसिकली ये फंक्शन यूज होते हैं एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव करने के लिए। आपको लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करनी है तो आप यूज करेंगे ट्रिम। यहाँ पे देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, वो एक्चुअली वहां ऐड नहीं हुआ है पोस्ट में, मैं ऐड कर दूंगा। सिलेक्ट ट्रिम। सो फर्स्ट यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा है कुछ एक्स्ट्रा स्पेस के साथ, ये देखिए जैसे यहाँ पे आ गया, फिर वर्ड आया हेलो, हाउ आर यू। तो ऐसे तो ऐसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैसे उसने ट्रिम किया है। तो यहाँ पे ट्रिम में आपको आउटपुट में देख सकते हैं हेलो वाली जो स्पेस है वो रिमूव हो चुकी है। पीछे वाली स्पेस रिमूव हुई है या नहीं हुई है वो कैसे पता चलेगा, ताकि बीच वाली स्पेस है वो रिमूव नहीं करेगा लेकिन लेफ्ट एंड राइट साइड से रिमूव कर देगा। यहाँ पे देखिए वो पता चलेगा हमें लेंथ फंक्शन से। तो यहाँ पे इसको पेरेंट में लिख देते हैं,
एज अ पेरेंट फंक्शन यूज करता हूं मैं लेंथ। और इसको स्पेस कम कर देते हैं, वरना उतना स्पेस हमें कैलकुलेट करने में समझ में नहीं आएगा। पीछे वाले एक्स्ट्रा स्पेसेस रखे हैं, इसमें सिर्फ 1 स्पेस अलाउ करते हैं। अब देखिए काउंट कर लेते हैं कैरेक्टर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो टोटल यहाँ पे 17 कैरेक्टर्स है। सेमीकोलन देखिए आ गया 17, मतलब लेफ्ट और राइट साइड से स्पेस रिमूव करेगा, बीच वाले स्पेस को रिमूव नहीं करेगा। सिमिलरली आपको सिर्फ लेफ्ट साइड का ट्रिम करना है तो यूज करेंगे एल ट्रिम। ये सिर्फ रिमूव करेगा लेफ्ट साइड की स्पेस। एल ट्रिम ओके, एक ब्रैकेट ज्यादा है। ये देखिए सिर्फ लेफ्ट का रिमूव किया, राइट का वैसा है। वैसे अगर आर ट्रिम यूज करेंगे, आर ट्रिम, तो यहाँ पर भी वैसे आएगा। यहाँ पे आर ट्रिम का उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ताकि समझ में नहीं आएगा। इसीलिए लेंथ यूज करके आप प्रैक्टिस करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्क करता है। तो आशा रखता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन कैसे काम करते हैं और क्या क्या कंसेप्ट है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पहले इसके क्वेश्चन आंसर में आपको डाल दूंगा, उसके बाद Q&A के बाद हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में Q&A के साथ मैथ एंड टेक्स्ट फंक्शन के। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।